हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कि जब हम सामान खरीदते हैं तो प्रॉफिट कब होता है, हमको लॉस कब होता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ, नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा आपको। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में आपको पता होने चाहिए, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये टर्म्स हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आती हैं। जो ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी बार आती हैं क्वेश्चन, ये टर्म्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि टर्म्स होती क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। पहले टर्म है कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी, कॉस्ट प्राइस। आगे मैंने लिखा हिंदी में खरीदने का मूल्य। मीन्स जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कि कितने में ख़रीदा, कि कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है, खरीदने का मूल्य क्या है, उसको हम सीपी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा सेलिंग प्राइस, एसपी से हम इसको डिनोट करते हैं, शो करते हैं हम इसको एसपी से। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस का मतलब है कि कितने में बेचा कोई चीज़। ठीक है। जब हम खरीदते हैं तो जो हम पैसे देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। जब हम बेचते हैं तो उस टाइम जिस पैसे में हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कि बेचने का मूल्य कितना है। एसपीडीओ का मतलब हमको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ हमने बेची हुई है और उसका बेचने का मूल्य जो है वो एसपीडीओ हमको। ठीक है। तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि फ़ायदा। जो हम कोई चीज़ बेचते हैं तब या तो हमको दो चीज़ें होंगी, या तो नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब है कि फ़ायदा हुआ, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है हमको। ये हम सीपी और एसपी से पता लग जाता है हमको। सीपी और एसपी को देखेंगे हम, उनसे हमको पता चल जाएगा कि लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तब लॉस होता है। ठीक है। मतलब सीपी क्या है? खरीदने का मूल्य। मतलब आपने मेरी बात मान लो, मान लो कि मैं हूँ मैंने कोई चीज़ खरीदी, सीपी में कोई चीज़ खरीदी मैंने, मतलब कॉस्ट प्राइस है जी किसी चीज़ का, वो मैंने खरीदा। ठीक है। तो मैंने कोई चीज़ खरीदी जिसका कुछ कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, खरीद ली मैंने, फिर मैंने उसको बेच दिया एक सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, एक सेलिंग प्राइस पे मैंने वो चीज़ बेच दिया। ठीक है। तो अगर मैंने वो ख़रीदा ज़्यादा पैसे में, बेचा कम पैसे में, तो मेरा तो घाटा हो गया कि मैंने ज़्यादा पैसे दिए उसको ख़रीदने में, लेकिन जब मैंने किसी को वो चीज़ बेची तो मैंने कम पैसे लिए। तो ज़्यादा दिए और कम लिए। ठीक है। तो मुझे जाहिर सी बात है लॉस होगा। मान लो मैंने 100 रुपये का चीज़ ख़रीदा, मैंने कोई चीज़ ख़रीदा जिसका सीपी, जो खरीदने का मूल्य है, वो 100 रुपये था। ठीक है। और उसको मैंने 80 रुपये में बेचा। बेचने का मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 80 है। तो मैंने 100 में ख़रीदा, 80 में बेचा, तो मुझे तो 20 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है। तो इसलिए जब सीपी ज़्यादा होगा, खरीदने का मूल्य ज़्यादा होगा और बेचने का मूल्य एसपी कम होगा, तब हमको लॉस ही होगा। ठीक है। और इसके बिल्कुल अपोजिट, कि जब हमने बेचा ज़्यादा पैसे में और ख़रीदा कम पैसे में, जब एसपी ज़्यादा होता है सीपी से तो फ़ायदा होता है। कि मान लो कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, सीपी उसका 100 रुपये है, और एसपी सेलिंग प्राइस जो है, जो मैंने बेचा, वो 120 रुपये में बेचा। तो जाहिर सी बात है मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो उसमें हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो सिंपल है, जब
बेचने का मूल्य SP, जब SP ज़्यादा होगा CP से तो प्रॉफिट होगा, जब SP कम होगा CP से तो लॉस होगा। और प्रॉफिट कितना होता है? बेचने का मूल्य माइनस खरीदने का मूल्य। बेचने का मूल्य ज़्यादा है, खरीदने का मूल्य कम है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट आएगा हमको। और जब खरीदने का मूल्य ज़्यादा है और बेचने का मूल्य कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो जब उनका जो माइनस आएगा वो हमको लॉस आएगा। कितने का हमको लॉस होगा? तो ये चार चीज़ें हैं: कॉस्ट प्राइस खरीदने का मूल्य, अमाउंट विच यू पे फॉर ए आर्टिकल और फॉर एनीथिंग, सेलिंग प्राइस, अमाउंट विच यू गेट फॉर सेलिंग अ ऑब्जेक्ट और आइटम, मतलब बेचने पे कितना पैसे को मिले वो SP होता है, खरीदने पे कितने पैसे अपने दिए वो CP होता है, और प्रॉफिट लॉस मतलब फ़ायदा या नुकसान। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखेंगे इसको हम। सिंपल क्वेश्चन है, पता लगे हमको CP, SP, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। बस यही चार टर्म्स यूज़ होंगी और सिंपल परसेंट होगा या रुपीज़ में निकालना होगा, निकालेंगे, बस काम ख़त्म अपना। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, कि किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट था, मतलब CP कॉस्ट, खरीदने का मूल्य, वो 15,500 था। आगे ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, मतलब ख़रीदा हमने 15,500 में, लेकिन उसके बाद 450 का हमको रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ गई, तो 450 उसकी रिपेयर में चले गए, हमने रिपेयर कराया और 450 रुपये लग गए। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसके बाद रिपेयर करवाने के बाद हमने उसको बेचा 15% प्रॉफिट में, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो बेचने का मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा आर्टिकल का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना है, कितने में खरीदा हमने, 15,500 में, और 15,500 में खरीदा, मतलब 15,500 रुपये हमने दिए उस आर्टिकल के लिए। आगे कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कि कितने पैसे एक्स्ट्रा मैंने दिए उसको रिपेयर करवाने के, वो भी मेरे हिसाब से, वो भी मेरी जेब से जाएंगे। रिपेयर के पैसे मेरी जेब से जाएंगे और ख़रीदने के पैसे मेरी जेब से जाएंगे। तो रिपेयर के पैसे कितने हैं, 450 रुपये। तो टोटल मैंने कितना खर्चा किया, कितने पैसे मेरी जेब से गए। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी आर्टिकल की, कितने पैसे मुझे देने पड़े आर्टिकल के लिए। 15,500 तो मैंने ख़रीदने के लिए आर्टिकल के दिए थे, प्लस 450 रुपये जो मैंने रिपेयर पे स्पेंड किए वो भी मैंने ही दिए, मेरी जेब से लग गए। तो मुझे 15,950 रुपये देने पड़े इस आर्टिकल के टोटल। ठीक है, 15,950 रुपये। आगे सेलिंग प्रॉफिट, मैंने इसको बेचा कितनी प्रॉफिट में, 15% के प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट हुआ मतलब बेचा मैंने 15,950 से ज़्यादा में, तभी मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मेरी जेब से गए 15,950, अब मेरी जेब में 15,950 से ज़्यादा आने चाहिए प्रॉफिट के लिए, और दिखा होगी प्रॉफिट हुआ मुझे 15% का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 15% जो है वो रुपये में कितने होते हैं। ठीक है, 15% इसका 15,950 का 15% जो होगा वो प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, कि 15,950 में मैंने बेचा, खरीदा 15,950 मैंने टोटल खरीदा, इसका जो 15% है वो मुझे प्रॉफिट हो गया, मतलब 15% एक्स्ट्रा में मैंने बेचा इसको, तो 15% कितने होगा, प्रॉफिट इन रुपीज़ का था 15% ऑफ 15,950, 15,950 का 15% हम कैलकुलेट करेंगे, और जो ये आएगा वो हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो परसेंट हटा, डिवाइड में 100 गया, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 15,950, ये कैलकुलेट करके हमारे पास 2,392.50 रुपीज़। ठीक है, तो 15% जो है 15,950 का वो 2,352 रुपये है। ठीक है, और बोला हुआ कि जो 15% है वही प्रॉफिट है। ठीक है, तो इतना हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो बेचा कितने में हमने, इतने में खरीदा, इतना प्रॉफिट हुआ,
तो बेचने का मूल्य क्या होगा, जितने में खरीदा मैंने, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्लस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। मैंने कुछ आर्टिकल खरीदा, उसके मैंने कुछ पैसे दिए, उसको मैंने बेचा कुछ प्रॉफिट में, तो बेचने का मूल्य कितना है, खरीदने का मूल्य प्लस जितना मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किए, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ वो मैंने प्लस करूँगा, उतने में मैंने बेचा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। 5950 प्लस 2392 इक्वल्स टू रुपीज़ 18,342.50। इतने रुपये में मैंने बेचा। ठीक है, मतलब 15,950 में मैंने खरीदा टोटल, उस पर मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और बेचा मैंने उसको टोटल 18,342 रुपये में। ठीक है, सिंपल था। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ VCR एंड TV वर बाउट फॉर ₹8,000 ईच। कि एक VCR और एक TV हमने खरीदा, 8,000 रुपये हर एक के दिए। कि एक VCR और एक TV 8,000 रुपये में खरीदा, फॉर ₹8,000 ईच इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ईच का मतलब होता है हर एक के 8,000 रुपये दिए मैंने। VCR के भी 8,000 रुपये दिए और TV के 8,000 रुपये दिए। ईच के मैंने 8,000 रुपये दिए, हर एक के 8,000 रुपये दिए मैंने। ठीक है, तो VCR मैंने 8,000 में खरीदा और TV मैंने 8,000 में खरीदा। ठीक है, अगली लाइन, द शॉप कीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। ठीक है, कि अब खरीद तो लिया उसने, फिर उसने बेचा, शॉपकीपर ने बेचा उसको, लेकिन उसको VCR पे 4% का लॉस हुआ। जब उसने बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ VCR पे, एंड 8% प्रॉफिट ऑन TV। लेकिन उसको 8% का प्रॉफिट भी हुआ TV पर। VCR पे 4% का लॉस हुआ और TV पे 8% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। मतलब कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ उस शॉपकीपर को, पूरा जितना भी उसने खरीद और बेच किया। ठीक है, उस पर उसको लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट, कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और जो भी हुआ उसको परसेंटेज बताना हमको। ठीक है, तो VCR पे उसको बेचने पर लॉस हुआ, TV को बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमको बताना है कि टोटल क्या हुआ, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि VCR का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8,000 रुपये। बेचने पर शॉपकीपर को मेड लॉस ऑफ 4%, 4% का VCR पे लॉस हुआ बेचने पर। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, 4% तो है, लेकिन रुपीज़ में कितना लॉस हुआ उसको, तो क्या हुआ, लॉस ऑन VCR इन रुपीज़। ठीक है, 4% का उसको लॉस हुआ, तो 4% ऑफ 8,000 में उसने खरीदा था, जब उसने बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ। तो 4% कितना होता है, 8,000 का। ठीक है, 4 डिवाइड बाई परसेंट हटा, डिवाइड में 100 आया, 4 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000। जब उसको करेंगे इक्वल टू 320 रुपीज़, 320 रुपये का उसको लॉस हुआ जब उसने बेचा VCR को। तो बेचने का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा VCR का, खरीदा 8,000 में, 320 का उसको लॉस हुआ, तो बेचने का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस, खरीदा जितने में उसने खरीदा माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस, खरीदने से कम पैसे में बेचेगा तभी उसका लॉस होगा। ठीक है, ये तो आम बात है। ठीक है, कि जितने में खरीदेगा उससे कम पैसे में जब वो बेचेगा तभी उसको लॉस होगा, खरीदने से ज़्यादा पैसे में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 8,000 है, लॉस हमारे पास 320 रुपये आ गया, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ₹7,680 रुपीज़ में उसने बेचा उसको, इसलिए उसको 320 रुपये का लॉस हुआ। आगे सिमिलरली अब हम TV का देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ TV इज़ 8,000। कि TV का जो खरीदने का मूल्य कितना है, खरीदने का प्राइस कितना है, 8,000 रुपये। ठीक है, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8%। कि शॉपकीपर ने 8% का प्रॉफिट किया इस पर। तो
प्रॉफिट इन रुपीज़ कितना हुआ, 8% ऑफ 8,000, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000 इक्वल टू 640 रुपीज़, ठीक है। तो 640 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ बेचने पर। तो कितने में बेचा उसने, सेलिंग प्राइस कितना होगा, जितने में ख़रीदा उसने प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट उसका सेलिंग प्राइस हो गया। जब अगर लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं हम प्रॉफिट लॉस को, और जब प्रॉफिट होता है तब कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं प्रॉफिट को, तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस आता है। 8,000 प्लस 640, 8,640 में उसने बेचा, तब जाके उसको 640 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आम बात है ये, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टोटल उसने पैसे कितने खर्चे थे और टोटल उसको पैसे कितने मिले। उससे हमारा आएगा कि टोटल हमारे पास कितना गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 8,000 उसने VCR के लिए खर्चे और 8,000 उसने टीवी के लिए खर्चे अपनी पॉकेट से। तो टोटल उसको 16,000 रुपये 16,000 रुपये देने पड़े उसको, ठीक है। टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितना देना पड़ा, 16,000 रुपये देने पड़े उसको। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना उसके पास, मतलब बेचने के बाद कितना पैसे है उसके पास। VCR उसने टीवी को बेचा 8,640 रुपये में, उसने VCR को बेचा 7,880 रुपये में, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 16,320। 16,320 में उसने टोटल बेचे दोनों सामान, और टोटल 16,000 में उसने दोनों सामान खरीदे थे। टोटल 16,320 में उसने दोनों सामान बेचे, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बेचने का मूल्य ज़्यादा है खरीदने के मूल्य से, तो आम सी बात है, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट होगा। कम पैसे में बेचा, 16,000 में कम पैसे में खरीदा, 16,000 में खरीदा और 16,320 रुपये में बेचा, तो उसको प्रॉफिट ही होगा। वो भी कितने रुपये का, 320 रुपये का। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, 16,320 माइनस 16,000 कितना आ गया, 320 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 300